हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर भिन्नों वाली जो क्वेश्चन है भिन्नों के, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रहें, इस प्रकार के प्रश्न रहें तो उसको कैसे हल करना है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद भी यहाँ पर अलग अलग नंबरों को बदल कर भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा वीडियो आपको वॉच आउट करना है, ताकि आपको सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इस तरह के, ये पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारा आज का जो है सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने आपको कंपैरिजन के बारे में बताया था, कौन सा भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आज इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। इसे कहते हैं वितद भिन्न पर आधारित, इसे वितद भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? वितद भिन्न कहते हैं। तो आइए इसको हम फटाफट हल करके दिखाते हैं। आपको बहुत लंबा प्रोसेस देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टर्म 10, 12, 13 भी टर्म कर दे सकते हैं। ये तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने के लिए छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए। ट्रिक बताने में समय लंबा लग सकता है, समय लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझिए कि वो आपको एक बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जो है हम ऊपर से नहीं सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। और किस तरह से सॉल्व करेंगे आप उसको देखिए। ये देखिए, यहाँ पर हम टर्मों की बात करें तो 1 2 3 4 5, या इसको ऐसा कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म दिए गए हैं। थोड़ा लंबा हो गया, एक टर्म मैं कम कर देता हूँ। इसको हमने कम क्यों कर दिया? क्योंकि आप समझिए, यहाँ पर जो हमने मान लिखा है, जो ये सब वैल्यूज़ लिखा है, ये सब वैल्यूज़ 5 टर्म्स के अंदर ही मिलेंगे, इसलिए हमने एक कम कर दिया। और लिखने में थोड़ा सा क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो गया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इन दोनों को आप लीजिए, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो ये भिन्न है इसको आप लीजिए। यहाँ पर एक 1 है, दूसरा 2 है, तो इस 1 को यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस भी हम आपको बता रहे हैं। इसको हमने 1 और 2 लिखा और इसको ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। ये पहले टर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अभी हम सेकेंड टर्म में करते क्या है? सेकेंड टर्म में ध्यान दीजिए, ये सेकेंड टर्म हमारा है। अब देखिए हम करते क्या है, इस 2 को 1 के साथ प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 2 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 3। ये कब लागू होगा? जब ये सारे सिस्टम आपके 1 में दिए गए हो, नीचे कोई एक ऐसा भिन्न हो जो अलग अलग हो, उसमें सब यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। 3 हो गया। ये सेकेंड टर्म हमने लिखा, इसको जोड़ के 3 लिख दिया। अब इस टर्म में जाते हैं, थर्ड टर्म में हम जाते हैं, तो मतलब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। 3 को 2 के साथ जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर चौथे टर्म में हम जाते हैं, तो चौथे टर्म में भी क्या करना है, 5 को जो है 3 के साथ जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाले टर्म में जाते हैं हम, 8 को 5 के साथ जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा 13। कितना हो जाता है? 13। और 13 के बाद लास्ट में क्या करते हैं, इस 13 को 8 के साथ जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं 13 8 21 हो जाता है। और देखिए, ये 13 8 जोड़ने पर 21 हुआ, ऐसा हम एरो का निशान लगा देते हैं, 21 हो गया। अब इसके बाद वाला जो होता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर 21/13 आ गया, जो कि यहाँ पर 21/13 बी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको आसान लग रहा होगा। 1 2 3 4 5 टर्म में हमने इसको जोड़ा। 1 2 3 4 5 टर्म में आपका ये क्वेश्चन दिया भी गया है। आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 है। सेम प्रोसेस, सेम रूल करना है आपको। यहाँ पर जो ये भिन्न दिया रहता है 1/4, तो 1 को यहाँ लिख लिया जाता है, 4 को यहाँ लिख लिया जाता है। हमेशा इसी तरह से आपको लिखिए, अंश को पहले और हर को बाद में। तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, ठीक है। इसको 4 और 1 को हमने क्या किया, जोड़ लिया। ये हमारा आंसर आ गया 5।
उसके बाद वाले टर्म में हम क्या करते हैं, उसके बाद वाले टर्म में फिर हम एक बार इस बगल वाले को जोड़ लेते हैं। इस बगल वाले को जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो गया। टर्म को ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एरो लगाते जा रहे हैं। फिर लास्ट वाले में क्या करते हैं, फिर एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं। 9 और 5 को जोड़ लेते हैं तो आ जाता है हमारा 14। क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। लास्ट वाले को जोड़ लिया हमने, 9 5 हमारा क्या हो गया 14। जैसे हमारा 8 5 13 था, 5 8 13 था, तो लास्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। हो गया हमारा ये 14। लास्ट में हमने 9 और 5 को जोड़ा तो 14 हो गया। अब 14 को करना क्या है, इस 14 को इसी तरह से 14 को लिख देते हैं। इसके बगल हमारा 9 रहता है, इस 9 को इसके बट्टे में लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 14/9। 14/9 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर 1 प्लस था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा 1 आया है जो सबके ऊपर है, यानी सबका अंश 1 है। और सेम इसी तरह से इस पर सबका अंश 1 बना हुआ है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसमें करेंगे क्या, हम बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। लास्ट में हम थोड़ा सा एक बदलाव करेंगे, उस बदलाव को आप गौर से देखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ सब प्लस है तो वहाँ जोड़ने का ही काम होगा, यहाँ सब माइनस है तो यहाँ घटाने का काम होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमने क्या बोला, इन 3 और 4 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ पे हमने लिखा 4, बराबर। अब फर्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे एरो लगा दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट स्टेप पे प्लस है तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, हमारा आ जाता है 7। फिर सेकंड स्टेप 1 है, सबके ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेकंड स्टेप में भी क्या करेंगे, इसके बगल वाले को फिर हम जोड़ लेते हैं तो 7 4 आ जाता है हमारा 11। उसके बाद वाले स्टेप पे हम जाते हैं तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 7 और 11 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। उसके बाद वाले स्टेप पे हम जाते हैं तो इसके बगल वाले 11 18 को जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 29 हो जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाले को हम जोड़ते हैं तो 29 और 18 हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, यहीं पे हम लिख देते हैं 7 47 हो जाता है, कॉमा लगा दिया हमने, इसको हमने जोड़ दिया, लास्ट में आ गया 47, ठीक है। अब ये 47 तो हो गया, तो इस 47 को हम 47 लिखते हैं। इसके बगल में जो 29 होता है इसके अपॉन में 29 लिख देते हैं। बस ये हमारा आंसर आ गया। नहीं आया, अभी करना क्या है, आप देखिए, अगर जहाँ कहीं ऐसा आपको मिले और सबसे ऊपर एक ऐसा नंबर हो जिसके नीचे सारे नंबर सारे फ्रैक्शन आए, तो आपको एक काम करना है, इस 29 को ऊपर कर देना है और 47 को नीचे ला देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 ऊपर हो जाएगा और 47 नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हमको पहला ए ही मिल गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सारा काम सेम रहेगा, बस केवल जहाँ पे माइनस है उसी को हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस में हमने लिखा क्या, 1 और 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। पहला प्रोसेस 1 और 4 को हमने लिख दिया। अंश को इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब सेकेंड वाले में से फर्स्ट को, हमेशा इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिएगा, फर्स्ट में से माइनस और सेकेंड को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले प्रोसेस में क्या करना है, फर्स्ट वाले प्रोसेस में हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। अब सेकंड में चलते हैं हम, ये सेकंड है हमारा। अब फिर वही काम करना है, इसके बगल वाले में से इसको घटाना है, तो 3 में से 4 को माइनस करना। अब ध्यान दीजिए, 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो -1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे हम -1 रख देंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हम आते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा हमारा इसको घटा के यहाँ लिख दिया। अब तीसरे की बात मिला लीजिएगा, ठीक है।
इसको हम करते हैं, यानी कि -1 में से 3 जाएगा, ये 3 इसका नहीं है, ये -3 का नहीं है, ये तो माइनस में घटा दो उसका था। अभी यहाँ पे -1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो यहाँ हम लिख देंगे -4। अब लास्ट वाले टर्म पे हम जाते हैं तो क्या करते हैं, इसके बगल वाले को इसको माइनस करते हैं, मतलब क्या, -4 माइनस और ये है हमारा -1 तो हो जाएगा -4। इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है, तो आपको पता ही होगा ये हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ लिख देंगे हम -3, ये हो गया -3, पूरी तरह से ये बात समाप्त हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, -3 हो गया। लास्ट में हमने घटा दिया, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रोसेस हमारे हो गए। आ गया हमारा -3, जो लास्ट में -3 आता है उस -3 को हमने क्या बोला, ऊपर लिखते हैं, उसके बदगल वाले नंबर को उसके अपॉन में लिख देते हैं। आपको पता है माइनस में से माइनस कट जाता है तो हो जाता है हमारा 3/4। ये आंसर हमारा आ गया नहीं, ये आंसर हमारा नहीं आया। अभी हमने आपको बताया है कि अगर सबसे ऊपर कोई एक नंबर 1 है तो इसका मतलब आप ये कर दिए, ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ट्रिक है। आप क्या करते हैं, अगर ऊपर सबसे ऊपर एक नंबर है 1 है तो आप करेंगे क्या, इस अंश को हर को ऊपर लिख दीजिए और अंश को नीचे लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है 4/3। यहाँ से मिला देते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 4/3 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ पर 3 है, 2 है, अलग अलग टर्म यहाँ पे आते जाएंगे, और भी बढ़ सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी टर्म में इसी तरह से ऐसे वो बढ़ सकता है, और यहाँ पे सब 1 रहेगा। ये हम आपको पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। या अब हम 5वें नंबर पे आ गए। जिन लोगों ने पूरा वीडियो वॉच आउट किया है तो उसको सारी बातें समझ में आएगी, और जिसने स्किप कर दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए जो भी क्वेश्चन हमने बताया है उसमें कहीं भी अगर कोई त्रुटि होगी, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करने आता है तो करके थोड़ा लंबा पड़ेगा, करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरे सारे क्वेश्चन के जो सलूशन है वो बराबर है कि नहीं। हो सकता है कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, कहीं पे भी कोई कमियां, कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह दे रहा हूं, तो आप समझ लीजिएगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता हो तो उससे आप हल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसा था वैसे ही हम करेंगे, बस प्लस और माइनस का यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, उसको देख लीजिए। 2 और 3 को हम लिख लेते हैं, 2 और 3 को हमने लिखा। फर्स्ट टर्म में ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही करना होगा, और प्लस करने के बाद क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। फर्स्ट टर्म हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टर्म में आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2। ये सेकेंड टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड टर्म में क्या करना है, प्लस है, तो इसका मतलब बगल वाले को ही जोड़ा जा रहा है ना, बार बार, समझ लीजिए। 2 और 5 को जोड़ा तो 7 आ गया, ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ देख लेते हैं हम। फोर्थ क्या है, माइनस है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस किया गया तो बचा हमारा कितना, 5, ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला ये हमारा प्लस में है, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे प्लस में तो आ जाएगा 12, बात हो गई ख़त्म। बस अब ये जो लास्ट वाला होता है इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, और इसके बगल में जो 5 होता है इसको अपॉन में लगा देते हैं। ये हमारा आंसर अभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर 1 है, सबके ऊपर सबका अंश 1 दिया है, तो इसका मतलब 5 को हम ऊपर कर देंगे और 12 को नीचे कर देंगे, तो 5/12 ये हमारा करेक्ट आंसर आया है। और यहाँ पर 5/12 ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर 5/12 करेक्ट है। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें करते क्या, इसमें थोड़ा सा आपको अंतर है, आपको थोड़ा सा अंतर है इसमें। आपको देखिए क्या करना है, छठे को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर हल्का सा चेंजिंग करना होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, इसको ध्यान से देखिए। हमने आपको नीचे वाला इस भिन्न को बताया है, इस भिन्न को आप लिखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 लिखिए दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 7 लिखिए। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो 7 में से 1 जाएगा, 6 नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 7 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 का 2 में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना। 7 दूनी 14, 14 में से इस 1 को माइनस करना है ना भाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 14 हो गया। और 14 में से इसको माइनस करना है तो कितना बचा, 13 बच गया। ये स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब जब इसको करेंगे हम, इस वाले को करेंगे, ठीक है ना, इसको देखिए हम करेंगे तो इसमें क्या करना है, फिर वही काम करना है। माइनस है तो घटाएंगे ही, माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन कैसे घटाएंगे। यहाँ पे 3 है तो इस 13 में इस 3 का गुणा कर देना है, तो 13 तियाँ 39 हो जाता है। और उसमें से कौन घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, तो 39 में 7 जाएगा तो 32। बस लास्ट ख़त्म हो गया, लास्ट था तो ख़त्म हो गया। अब हम करते क्या है, इस 32 को यहाँ ऊपर लिख देते हैं। उसके बगल वाला हमने 13 है तो हमने बोला इसको अपॉन में लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबका मेन एक भिन्न का अंश है वह 1 है, सबके ऊपर है। इसका मतलब इसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा, 13 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और 32 को नीचे लाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर रेडी है। और यहाँ पर हम ऑप्शन को मिला लेते हैं, 13/32, ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से हमारा कंप्लीट है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इसके बाद और भी हैं, यहाँ पे डिवीज़न का रहेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन गुणे का रहेगा, फिर और अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ में x रहेगा, y रहेगा, उसकी वैल्यू निकाला जाएगा। तो अभी ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी आपको हमने आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। इस तरह का अगर इस तरह का पैटर्न रहेगा तो कैसे किया जाएगा, जिसका सबका अंश केवल 1 हो, लास्ट वाला कोई भी संख्या हो या इधर का कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो वो सब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके आगे के कुछ टर्म लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।